दोस्तों, जब हम रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अंतरिक्ष का जो नज़ारा दिखता है वो अद्भुत और अनंत होता है। ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपनी आंखों से दिख रही होती है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब ये हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई रहस्य हो सकता है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ऐसा ही एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है कंजंक्शन। इसे हम हिंदी में संयोजन के नाम से जानते हैं। आई गेस आपने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि आज सन और मून कंजंक्शन में है या फिर मर्क्यूरी और वीनस कंजंक्शन में है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कंजंक्शन के बारे में कुछ खास नहीं जानते होंगे, जैसा कि कंजंक्शन क्या होता है, ये कब और क्यों होता है और ये कितना रेयर इवेंट होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंजंक्शन के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आपने कंजंक्शन वर्ड को इंग्लिश में सुना होगा। ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। एस्ट्रोनॉमी का कंजंक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को हम कंजंक्शन तब कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का राइट असेंशन या फिर एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड सेम होते हैं। आई गेस आपने इन दोनों वर्ड्स के बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो चलिए मैं आपको इन दोनों वर्ड्स के बारे में एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, आपने स्कूल में इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें धरती पर किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने में मदद करती है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में बताया था। यहाँ धरती पर खड़े होकर हम चारों ओर जिस आसमान को देखते हैं उसे हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। इन्हें सेलेस्टियल इक्वेटर, सेलेस्टियल लैटिट्यूड और सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड कहते हैं। धरती की एक्सिस इस सेलेस्टियल इक्वेटर के परपेंडिकुलर ही होती है, लेकिन ये एक्सिस धरती की वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। हमारी धरती हमारे सूरज के चारों ओर एक प्लेन के अबाउट रिवॉल्व करती है। इसे हम द प्लेन ऑफ एक्लिप्टक कहते हैं। आपको बता दूं कि अगर हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के सूरज के चारों ओर ऑर्बिट को देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी प्लेन ऑफ एक्लिप्टक के पैरेलल में ही होती है। मरकरी को छोड़कर सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिट इस प्लेन से 3 डिग्री से भी कम एंगल पर अलाइंड होती है। वहीं प्लेन ऑफ एक्लिप्टक और सेलेस्टियल इक्वेटर के बीच 23.4 डिग्रीज का एंगल बनता है। अब जिस तरह हमने पहले धरती और फिर सेलेस्टियल स्फीयर के लिए सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की थी, उसी तरह अब हम प्लेन ऑफ एक्लिप्टक को इक्वेटर मानते हुए उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ कर लेते हैं। अब आगे की थ्योरी को समझने के लिए हमें स्क्रीन पर सिर्फ सेलेस्टियल इक्वेटर और प्लेन ऑफ एक्लिप्टक की जरूरत है। यहाँ पर आपने ये नोटिस किया होगा कि प्लेन ऑफ एक्लिप्टक की लाइन सेलेस्टियल इक्वेटर को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स साल भर में आने वाले दो इक्विनॉक्सेस को दिखाते हैं। इक्विनॉक्सेस वो दिन होते हैं जब धरती के इक्वेटर का प्लेन सूरज के जियोमेट्रिक सेंटर से गुजरता है। दूसरे शब्दों में इक्विनॉक्स के दिन सूरज धरती के इक्वेटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इक्विनॉक्सेस 20 मार्च और 23 सितंबर को पड़ते हैं। मार्च में पड़ने वाले इक्विनॉक्स को हम मार्च इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इस पॉइंट को 0 पॉइंट कहा जाता है और जब हम प्लेन ऑफ एक्लिप्टक पर लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से निकलने वाले लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। ओ भाई, मतलब इतनी सारी चीजों को समझाने के बाद आपको कहीं राइट असेंशन समझ आएगा, और उसे तो मैंने अभी तक एक्सप्लेन भी नहीं किया है। अगर आपको इनमें से कोई चीज समझ में ना आई हो तो आई सजेस्ट कि आपको ये वीडियो एक बार फिर से देख लेना चाहिए। खैर, राइट असेंशन को समझने के लिए मान लीजिए कि ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हम सेलेस्टियल इक्वेटर पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। सेलेस्टियल इक्वेटर पर हमें जो पॉइंट मिलेगा उसे हमें मार्च इक्विनॉक्स वाले 0 पॉइंट से मिला देना है। इससे हमें एक एंगल मिलेगा और इसी एंगल को राइट असेंशन कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट ए की सेलेस्टियल इक्वेटर के ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसे हम डेक्लिनेशन कहते हैं। बाकी एक्लिप्टक लॉन्गिट्यूड तो आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लेन ऑफ एक्लिप्टक पर हम जो लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे वही एक्लिप्टक लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। दोस्तों, कंजंक्शन हमारे सोलर सिस्टम के सूरज और ग्रहों के बीच या फिर हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स और दूसरे सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकता है।
अगर दो ऑब्जेक्ट्स के राइट असेंशन बराबर आ रहे हैं तो इस प्रकार के कंजंक्शन को हम कंजंक्शन ऑफ राइट असेंशन कहते हैं। वहीं अगर ऑब्जेक्ट्स के एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड सेम है तो इसे कंजंक्शन ऑफ एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये दोनों प्रकार के कंजंक्शंस एक साथ एक समय पर नहीं हो सकते, पर कई बार इनके बीच थोड़े समय का अंतर ऑब्जर्व किया गया है। राइट असेंशन और एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड के अलावा अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का डिक्लिनेशन भी सेम होता है तो ये इवेंट एक्लिप्स बन जाता है। एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जब दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि लाइट सोर्स के सामने वाले ऑब्जेक्ट की शैडो दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो हम इस इवेंट को एक्लिप्स कहते हैं। वहीं अगर तीन या फिर इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाए तो इसे हम सिजरजिग कहते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स में हर पल करोड़ों कंजंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी में फोकस करते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, मतलब जिनमें सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कंजंक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस दौरान एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ लाख किलोमीटर से लेकर हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर भी हो सकते हैं। बस जब हम धरती से सेलेस्टियल स्फीयर में देख रहे होते हैं तो हमें ये आसपास दिखते हैं। इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि कंजंक्शन कोई रेयर इवेंट तो नहीं है। अभी हाल ही में 4 जुलाई 2020 को एक बहुत ही रेयर इवेंट हुआ है जिसे प्लैनेट परेड नाम दिया गया है। इसके दौरान सोलर सिस्टम के सभी मेन ऑब्जेक्ट्स यानी कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सूरज और हमारा चांद सभी धरती के आसमान से देखने पर एक ही तरफ दिख रहे थे। मैं इसे रेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले ये साल 1982 में हुआ था और अगली बार ये 141 साल बाद साल 2161 में देखने को मिलेगा। हालांकि ये कंजंक्शन का एग्जाम्पल तो नहीं था क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स कोई अलाइनमेंट में नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ आसमान के एक ही साइड पर दिख रहे थे। इस साल यानी कि साल 2020 में हमें कई सारे कंजंक्शंस देखने को मिल चुके हैं। 20 मार्च 2020 को मार्स जुपिटर के साथ कंजंक्शन में था और 31 मार्च 2020 को मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन देखने को मिला था। अभी 6 सितंबर 2020 को हमें मून और मार्स का कंजंक्शन देखने को मिला है और 7 सितंबर 2020 को मून और वीनस का। 21 और 22 सितंबर को मरकरी वर्गो कॉन्स्टेलेशन के ब्राइटेस्ट स्टार स्पाइका के साथ कंजंक्शन में आने वाला है। इसी साल 21 दिसंबर 2020 को हमें जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन देखने को मिलेगा जिसे द ग्रेट कंजंक्शन कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा हर 20 सालों में एक ही बार आता है। पिछली बार ये 28 मई 2000 में हुआ था। तो दोस्तों, इस इवेंट को देखना मत भूलना क्योंकि किसे पता कि साल 2040 तक इस इवेंट को देखने के लिए हम यहाँ पर रहे भी या नहीं। कंजंक्शन के बारे में इतना कुछ जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीजों के बारे में पहले नहीं जानते थे तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद कर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पे जाओ और अपने मनपसंद के टी शर्ट्स अभी परचेस करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।